हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खुशखबरी वाली बात यह है कि अब हर अभ्यर्थी का जो पैसा बचेगा, मेहनत बचेगी। तो केंद्र सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना लेकर आई है। तो केंद्र सरकार ने भर्ती बोर्ड गठन का जो मोस्ट अवेटेड चीज़ थी, बहुत दिन से प्रतीक्षा सूची में थी, तो सरकार ने उसको हरी झंडी दे दी है। तो 19 अगस्त को इसको हरी झंडी दे दी गई और स्वयं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर भी अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सब चीज़ों में बदलाव जरूरी है। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई, उसके बाद इम्पोर्टेंस समझी गई कि जो भर्ती बोर्ड है उनको भी सुधारा जाए। आपको पता होगा कि सभी में मैथ, रीजनिंग, GS, करंट अफेयर सब में कॉमन होता है, लेकिन लूटने की प्रक्रिया विभागों की अलग अलग चल रही है। इसको लूटने की प्रक्रिया इसलिए कहेंगे, पहले आप बैंक का फॉर्म भरते थे तो 1000 रुपये फ़ीस बैंक की जाती थी। फिर आप रेलवे का फॉर्म भरते थे, 500 रुपये रेलवे के पैसे होते थे। तो हर विभाग अपने हिसाब से रेट तय करता था कि फॉर्म की फ़ीस क्या रखी जाए। अभ्यर्थियों को परीक्षा में नौकरी की आवश्यकता होती है, तो अभ्यर्थी उसकी फ़ीस कहीं ना कहीं पे करते हैं, चाहे वो फ़ीस 5000 रुपये ही क्यों ना हो। तो ये वसूली होती थी एक तरीके से। इस वसूली पर रोक लगा दिया गया है। अब आप मात्र 100 रुपये की फ़ीस में एक एग्ज़ाम देंगे, CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इसके मायने क्या हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे कि आपने 12th पास की, या आपने 10th पास की, या आपने ग्रेजुएशन, या आप ग्रेजुएट हैं, तो आप एक परीक्षा होगी CET की, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। ये परीक्षा साल में एक बार हुआ करेगी, साल में एक बार। तो जब ये परीक्षा साल में एक बार हुआ करेगी, तो आप इस परीक्षा में बैठेंगे। तो आप अपने लेवल से बैठेंगे, आप 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, उसी के हिसाब से परीक्षा हुआ करेगी, 12th वाली, ग्रेजुएशन वाली, उसी आधार पर। तो जब आप उस परीक्षा में बैठेंगे तो आप मार्क्स लेकर आएंगे। जैसे कि मान लीजिए 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, तो 200 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है, आपने उसमें से स्कोर करा 150 का। तो ये जो 150 का स्कोर है, उसके बाद जब आपको एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, जैसे कि CTET, TET में आपने देखा होगा, कोई भी स्कोर कार्ड या मार्कशीट जारी की जाती है, तो आपको एक मार्कशीट जारी की जाएगी जिसमें आपके अंक लिखे हुए होंगे, 150 नंबर, 200 में से 150 नंबर। जो भी आप नंबर लेकर आए, मैं 150 नॉर्मल मानकर चल रहा हूँ कि आप 150 नंबर लेकर आए। अब क्या होता है, अब मान लीजिए बैंक में जगह निकली या रेलवे में जगह निकली, तो वो क्या करेंगे, वो जो अभ्यर्थी बैंक का फॉर्म भरेगा ऑनलाइन, तो उस बैंक के फॉर्म को भरते में उसको कोई फ़ीस नहीं भरनी, उसको केवल अपने स्कोर कार्ड का नंबर भरना है। तो जो स्कोर कार्ड का जो नंबर होगा, उसके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके जो नंबर हैं CET में, उसके अनुसार आप वैलिड हैं, आप आ जाइए। तो आपको बैंक की नौकरी CET के आधार पर मिल जाएगी। इसका एक दूसरा तरीका होगा, कुछ विभाग CET के बाद भी अपनी स्वयं की परीक्षा लेंगे। अपनी परीक्षा का मतलब यहाँ पर क्या है, अपनी परीक्षा का मतलब यह है कि वो स्वयं एक परीक्षा दूसरी भी करवाएंगे इसके अलावा। लेकिन उस परीक्षा में वही लोग, जैसे कि मान लीजिए मैं बैंक की ले लेता हूं उदाहरण, मान लीजिए आपको बैंक की परीक्षा में बैठना है, तो बैंक की परीक्षा में बैठने के लिए आपका CET पास होना अनिवार्य है। आप CET पास कर लेंगे तो आपको बैंक में बैठने दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ ही पद हैं जो टेक्निकल हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट का, क्योंकि फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो सबका कॉमन नहीं हो सकता, उसके लिए फार्मासिस्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है, उनका एक एग्ज़ाम और होगा दूसरा, जिनमें उनसे केवल उन्हीं के सेक्टर की नॉलेज पूछी जाएगी। तो कुछ विभागों को अगर छोड़ दें तो बाकी किसी में भी ये दूसरा एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। केवल इसी, जैसे सिपाही है, बड़ा कॉमन लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, SSC के, रेलवे के, पुलिस के, इन कॉमन एग्ज़ाम में आपकी जो परीक्षा होगी वो स्कोर कार्ड काम करेगा। और ये आपके नंबर जो हैं वो 3 साल वैलिड रहेंगे, 3 साल, 3 ईयर। तो सभी भर्तियों की होगी एक परीक्षा। तो जो सभी भर्तियों की एक परीक्षा होनी है, इसमें 2.5 करोड़ से अधिक युवा, लगभग 1.25 लाख बच्चे जो परीक्षा में लिए जाते हैं, ये सीधा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। 2.5 करोड़ से अधिक
तो यहाँ पर सीधा फ़ायदा होगा 2.5 करोड़ बच्चों को। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो 2.5 करोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है, 2.5 करोड़ से अधिक युवाओं को फ़ायदा होगा। इसका मतलब सरकार जानती है कि हमारे देश में 2.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ को फ़ायदा यहाँ पर तभी होगा। ये आंकड़े अपने आप में ये बोलते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी किस हद तक है। और ये तो वो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी देखते हैं, जो प्राइवेट में धक्का खा रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। इसके अलावा 20 एजेंसियाँ, मतलब जो 20 विभाग, 20 विभागों का एग्ज़ाम होगा एक ही। 20 विभाग अपने इन्हीं अभ्यर्थियों में से उठाएंगे। जो सीईटी पास होंगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास होगा, ये 20 विभाग सीधे सीधे इन पास बच्चों को नौकरी देंगे डायरेक्ट। अब आपको अलग से कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल तक ये वैलिड है, जो मैं आपको बता रहा था 3 साल के लिए ये वैलिड है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर दिया गया है। करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी से समय के साथ साथ संसाधनों की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और हर चीज़ की यहाँ पर सरकार बचत होगी। सरकारी नौकरियों में भर्तियों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दे दी। NRA कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा, CET कराएगी, जिसमें ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप D इनकी परीक्षा होगी। और आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है। आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ब्यौरा दिया है, बच्चों को बताया कि किस तरीके से आपको, और जो मीटिंग हुई थी उसकी यहाँ पर, तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और जल्दी ही आपको इनकी सहूलियत देखने के लिए मिलेगी। अब आपको अलग अलग से परीक्षाएं यहाँ पर नहीं देनी होंगी। तो मतलब एक ऐसी चीज़ें हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी मिलने पर उम्मीदवार B ग्रुप, C ग्रुप में अलग अलग परीक्षा देने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी अभ्यर्थियों को। तो सबसे अच्छी खबर यही होगी कि आप 3 साल तक के लिए वैलिड हो जाएंगे। आपको केवल परीक्षा पास करनी है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर किसी बच्चे के परीक्षा में नंबर कम आए तो वो क्या करेगा? तो क्या उसको नौकरी मिलेगी? तो ये जब आपके नंबर कम आते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो परीक्षा CET की दोबारा होगी। तो यदि आप 1 साल चूक जाते हैं, अगली साल को फिर उस परीक्षा में बैठेंगे आप। और यदि आप अगली बार को ज़्यादा अंक लेकर आते हैं तो आपके जो भी अंक ज़्यादा होंगे वही मान्य कर लिए जाएंगे, वही अंक आपके मान्य होंगे। तो हर साल आप उस परीक्षा में बैठ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपके नंबर कम रह गए तो आप उस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, आप उस परीक्षा के लिए वैलिड हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आपको सभी चीज़ों की एक ऐसी सुविधा दी जा रही है कि आप संसाधनों से बचें और अपनी जो आप भर्ती देखते हैं, जगह जगह जाते हैं, पहले एक अभ्यर्थी घर से जाता है, फॉर्म भरता है साइबर कैफ़े पर जाकर, उसके बाद फिर वो उसकी फ़ीस भरता है, फिर वो वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। तो अब हर ज़िले में एक केंद्र बनाया जाएगा और जब हर ज़िले में एक केंद्र होगा तो आपको उस केंद्र पर जाकर परीक्षा देनी है और वो हर साल आपके ज़िले में वो परीक्षा हुआ करेगी। तो आपको उस परीक्षा में स्कोर लेकर आना है और बस आपको स्कोर उसी परीक्षा के लिए आपको बस मेहनत करनी है। उस परीक्षा को देने के लिए आप अपने घर बैठ जाएं आराम से, और उस परीक्षा में यदि आपका स्कोर अच्छा है तो वो नौकरी की कहीं ना कहीं गारंटी होगी। कुछ विभागों को छोड़कर जो अपनी परीक्षा उसके बाद अलग से दूसरी लेंगे, लेकिन जो कॉमन परीक्षा है SSC रेलवे वाली, उसके लिए आपको दूसरा एग्ज़ाम नहीं देना। वहीं से आपको कॉल कर लिया जाएगा और आपको बुला लिया जाएगा या आपके घर जॉइन लेटर भेज दिया जाएगा कि आपके स्कोर के तहत आपको इस विभाग में नौकरी दी जाती है, क्या आप इसके लिए आमंत्रित हैं, क्या आप आना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, इसके लिए आप सब रखिएगा। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं आपको बता दूँ 22,000 सीटों को जोड़ने के लेकर जो ऑर्डर था मैंने आपको बता दिया। 30 से 31 तारीख में इसकी सुनवाई दोबारा होनी है। और आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग में अपना ब्यौरा 30 और 31 तारीख में सरकार को रखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो CET का एग्ज़ाम है ये 3 साल तक के लिए वैलिड है। CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CET का एग्ज़ाम जो है आपका, ये एग्ज़ाम आपका 3 साल के लिए वैलिड है CET का। और NRA का गठन कर दिया है भर्ती बोर्ड का। आप समझ लीजिए विदिन 6 मंथ, 6 महीने
थोड़ा मैं इधर लिख दूँ, मोदी जी का फ़ोटो ढक जाएगा वरना। 6 मंथ, 6 महीने आप जो है 6 महीने में ये काम करने लगेगा और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी आपके सामने देखने के लिए मिलेंगी। तो फ्रेंड, बहुत अच्छे अच्छे निर्णय मोदी सरकार में लिए गए हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो आपका एनसीआर जो रजिस्टर है उसकी बात हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। लेकिन ये प्रॉपर वर्किंग में आएँ और बेरोज़गारों को नौकरी दें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। उनके बारे में सोचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वो प्रॉपर काम करे, ये विभाग जल्दी से अपना काम शुरू कर दे, ये और भी अच्छी बात होगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।